गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, किन 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 बच्चों को स्कूल की याद आ रही है? ओके, सभी स्टूडेंट को आ रही है ना? हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट तो बोल रहे हैं स्कूल तो नहीं जाना है, बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। ओके, क्योंकि स्कूल भी ओपन होने वाले हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, आप सबको पता है हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे? ओके, तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 4 की हिंदी। ओके, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पाठ 10 अतिथि सत्कार के बारे में पढ़ा था, है ना? कि जो मेहमान आते हैं हमारे घर पर उनका हमें कैसे स्वागत करना चाहिए। ओके, क्योंकि मेहमान तो किसके बराबर होते हैं? भगवान के बराबर होते हैं, है ना? तो हमको उनकी उनकी अच्छे से देख रेख करनी चाहिए और अच्छे से खाना भी खिलाना चाहिए। अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाते हैं आप सभी? बोलते हो आप मम्मा से? ओके गुड। तो देखो हमने ये वाला चैप्टर लास्ट लेक्चर में रीड किया था। अब आज हमको क्या कंप्लीट करना है? इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ कंप्लीट करना है, एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना। ओके, तो देखिए शब्दार्थ क्या है? सुदूर यानी कि बहुत दूर। कक्ष मीन्स होता है कमरा। अतिथि सत्कार मतलब होता है मेहमान नवाजी। ओके, चुनौती, चुनौती मीन्स ललकार। दूत जो संदेश लेकर जाने वाला होता है, ठीक है, उसको दूत बोलते हैं। बंदी जिसको कैदी बनाया जाता है। विवेक सोचने समझने की शक्ति को विवेक कहते हैं। काफूर, काफूर मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, जैसे गुस्सा काफूर हो गया तो गुस्सा गायब हो गया। मौखिक प्रश्न का प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय किसे अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे? तो आप सभी को पता है किसको भोजन परोस रहे थे? सुदूर प्रांत से आए दूत को भोजन परोस रहे थे। नेक्स्ट ख है, दूध को भोजन किसमें परोसा गया था? तो सोने और चांदी के पात्रों में परोसा गया था। ठीक है, ग वाला प्रश्न है, तेनालीराम ने हस्तक्षेप करते हुए राजा से क्या कहा? तो बेटा इसका आंसर बड़ा था इसलिए यहाँ पर मैंने राइट नहीं किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि तेनालीराम ने हस्तक्षेप करते हुए राजा से क्या कहा था। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। तेनालीराम ने हस्तक्षेप करते हुए राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज यह क्या? पहले सत्कार और फिर अपमान। ठीक है, ये वाक्य उन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा क्या देखकर क्रोधित हो गए? तो वे क्या देख के क्रोधित हो गए थे? पात्रों को बाहर फर्श पर पड़ा देखकर वे क्रोधित हो गए थे। इनके सोने चांदी के पात्रों में जिस दूत ने भोजन किया था उसने उसे बाहर फर्श पर फेंका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा के अनुसार अतिथि किसके समान होता है? तो राजा के अनुसार अतिथि देवता के समान होता है। अब आते हैं हम लिखित प्रश्न पर, जो आपको लिखना भी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है इसमें, राजा ने दूत को बंदी बनाने का आदेश क्यों दिया था? तो क्यों दिया था? तो जब दूत ने भोजन किया तो उसने उन पात्रों को भोजन कक्ष के से बाहर जमीन पर फेंक दिया था। ऐसा देखकर राजा क्रोधित हो गए और दूत को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सुनकर राजा का गुस्सा काफूर हो गया? काफूर मतलब अभी पढ़ा है गायब हो गया। तो जब तेनालीराम ने राजा से कहा कि दूत जो है वो बेहद पिछड़े राज्य से है, उसके राज्य में भोजन पात्रों में नहीं बल्कि किस में किया जाता है? पत्तलों में किया जाता है, और भोजन करने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। तो ऐसा सुनकर राजा का गुस्सा काफूर हो गया। ओके, नेक्स्ट है, क्या कहकर तेनाली राजा ने तेनालीराम को गले से लगा लिया? तो राजा ने तेनालीराम से कहा कि तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। यह कहकर राजा ने तेनालीराम को गले से लगा लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम ने तेनालीराम ने दूत को बेकसूर क्यों बताया? तो तेनालीराम ने दूत को बेकसूर बताया क्योंकि उनके यहाँ भोजन के बाद पात्रों को फेंक दिया जाता है। यह उसने आदत के अनुसार किया है, अतः यह क्या है? बेकसूर है। ओके, नेक्स्ट है, राजा ने दूत का सत्कार कैसे किया? तो राजा ने दूत को अपने हाथों से भोजन परोसकर, और जैसे ही दूत ने भोजन किया तो राजा तुरंत तौलिया लेने के लिए दौड़े। इस तरह राजा ने दूत का सत्कार किया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के आधार पर घटनाओं का सही क्रम कीजिए। ठीक है, आपको घटनाओं को सही क्रम में जमाना है। तो फर्स्ट क्या है? उन्होंने दूत को बंदी बनाने का हुक्म दे डाला। सेकंड है, महाराज यह क्या? पहले सत्कार फिर अपमान। थर्ड है, तुम महाराज के विवेक को चुनौती दे रहे हो।
फोर्थ है हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिफ्थ है तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। ठीक है। और सिक्स्थ है राजा ने तेनालीराम को गले से लगा लिया। ओके, इस तरह से घटनाओं को सही क्रम में अरेंज किया है। प्रश्न नंबर 3 है किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। क वाला प्रश्न है यह दूत अतिथि सत्कार के योग्य नहीं, तो ऐसा किसने बोला था, राजपुरोहित ने। किससे कहा था, तेनालीराम से कहा था। और कब कहा था, जब तेनालीराम ने दूत को बंदी बनाने की बात पर हस्तक्षेप किया था तब कहा था, है ना। तुमने मुझे ऐसे पाप से बचा लिया, यह बात किसने कही थी, राजा कृष्ण देव राय ने। और किससे कही थी, तेनालीराम से कही थी। और कब कही थी, तो जब तेनालीराम ने राजा को दूत की आदत के बारे में बताया था। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किस चीज को फर्श पर पड़ा देखकर राजा क्रोधित हो गए, कूड़ा कूड़ा करकट, बर्तन, भोजन या ये सभी। तो बर्तन पड़े थे ना फर्श पर। नेक्स्ट, तेनालीराम की बात से कौन भड़क उठे, तो राजपुरोहित भड़क उठे थे। ओके, ग वाला प्रश्न है इसमें, दूत कैसे राज्य से आया था, तो दूत पिछड़े राज्य से आया था। तेनालीराम तुम धन्य हो, यह बात किसने कही थी, राजा ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है पठित बोध। तेनालीराम दूत के पास गया और विस्तार से इस बारे में दूत से बातचीत की, फिर मुस्कुराते हुए लौटा। उसने कहा महाराज दूत बेकसूर है, उनके यहाँ भोजन के बाद पात्र को फेंक दिया जाता है। क तेनालीराम किसके पास गया था, तो तेनालीराम दूत के पास गया। कौन मुस्कुराते हुए लौटा, तेनालीराम मुस्कुराते हुए लौटा। गए किनके यहाँ भोजन के बाद बर्तन फेंक दिए जाते हैं, तो दूत के यहाँ भोजन के बाद बर्तन फेंक दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है लिखकर दोहराइए। तो फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा, स्वादिष्ट। ओके, नेक्स्ट है क्रोधित, पुरोहित। ओके, इस तरह आपको भी लिखकर बोलना है। प्रश्न नंबर 7 जो है वो सेल्फ कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है कोशिश, तो कोशिश के ऊपर आप क्या वाक्य बनाओगे, मैंने बनाया है कोशिश सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। योग्य, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। आदत, बुरे दोस्तों की संगत में रहने से बुरी आदत हो जाती है। अपमान, आज मेरी छोटी बहन ने मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान किया। आदेश, अध्यापक के आदेश का राम ने पालन किया। ओके, या राम ने अध्यापक के आदेश का पालन किया। ओके, यस। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर, भाषा का संसार। यहाँ दिया है आपको विभक्ति, ठीक है, या कारक चिन्ह, परसर्ग, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। इनकी यहाँ पर संबंध वाले जो वाक्य होते हैं उनको कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं, जैसे ने, के लिए, को, से, में, काके के आदि, ये सब क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह छांट कर लिखिए। दूत ने, तो ने क्या है, ये दूत और भोजन को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। अगर दूत भोजन किया तो ये आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए कारक चिन्ह बीच में जरूर लगाया जाता है, तो इसलिए ने लगाया। तो ने क्या है, कारक चिन्ह। दूत को बंदी बनाने का हुक्म दे डाला, तो इसमें को कारक चिन्ह और का कारक चिन्ह। मंत्री भी सेनापति से उलझ पड़ा, तो इसमें से कारक चिन्ह। उसने भोजन पात्रों को जमीन पर फेंक दिया, को और पर कारक चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो किए हुए उपकार को माने तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ओके, जो दया करने वाला हो उसको बोलते हैं दयालु। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जिसमें भय न हो निर्भय। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। ओके, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तोलिया तो तोलिए, नीति तो नीतियां। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाना है। दीवार दीवारें, चाबी चाबियां, केला केले, रुपया रुपये। ओके, इस तरह से ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पाठ 11 प्रांजल की डायरी के पन्ने। ठीक है, यहाँ पर एक डायरी है,
उस डायरी के कुछ पन्ने हैं जिसमें प्रांजल ने क्या क्या लिखा है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। अब देखो कब लिखा उसने, रात्रि 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे लिखा है। दिनांक भी दी है कि कब, कौन से दिनांकों को लिखा है, 18 नवंबर को लिखा है, ठीक है। अब 2000 डैश करके छोड़ा है। आज सुबह 8 बजे हम चंडीगढ़ पहुंचे, ठीक है, वो कहाँ गया था, चंडीगढ़ गया। ओके, हमने यहाँ गाइड की मदद से भ्रमण किया, ठीक है। वैसे भी कहीं भी जाते हैं तो उनने क्या किया है, गाइड किया है ताकि उसको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। तो यहाँ उन्होंने गाइड की मदद से पूरे चंडीगढ़ को घूमा है, भ्रमण किया है मतलब घूमा है। ओके, फिर आगे आगे उसने क्या किया, उसने हमें बताया कि चंडीगढ़ शहर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, ठीक है। तलहटी मतलब होता है पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है, नीचे वाली जो जमीन होती है उसको तलहटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो चंडीगढ़ शहर है वो शिवालिक पहाड़ी जो है उसके नीचे बसा हुआ है। यह हमारे देश के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। यह दो राज्य पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है, ठीक है। यानी कि चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, पंजाब की भी और हरियाणा की, दोनों की संयुक्त राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। इसका निर्माण तथा विकास बड़े ही नियोजित और व्यवस्थित ढंग से किया गया है। चंडीगढ़ साफ सुथरा, सुंदर और चौड़ी चौड़ी सड़कों वाला शहर है। वास्तुकला की दृष्टि से इसे दुनिया के सुंदर शहरों में से एक माना गया है। ओके, यहाँ पर वास्तुकला यानी कि घर बनाने की जो कला होती है, आर्किटेक्चर जो होता है, उस हिसाब से ये दुनिया के सुंदर शहरों में से एक शहर माना गया है। चंडीगढ़ लगभग 50 सेक्टरों में बटा हुआ है, ठीक है। कितने सेक्टर में, 50। प्रत्येक सेक्टर में बाजार, डाकघर, स्कूल, अस्पताल आदि हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि हर एक सेक्टर में वहां पर बाजार भी है, डाकघर भी, स्कूल भी, अस्पताल भी है, ठीक है, सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर बहुत ही दर्शनीय स्थान है। दर्शनीय मतलब होता है देखने योग्य स्थान है, जैसे रॉक गार्डन, चिड़ियाघर, रोज गार्डन, सुखना झील आदि। उसने आगे बताया कि रॉक गार्डन 12 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसकी कारीगरी और सुंदरता देखते ही बनती है। इनकी रॉक गार्डन यानी कि पत्थरों का गार्डन बना हुआ है, ठीक है, पत्थर से बना हुआ है उसमें, तो वो उसकी जो कारीगरी है, वहाँ की सुंदरता है, वो देखने को बनती है। टूटी फूटी और बेकार चीजों का सदुपयोग कर इस बगीचे में मूर्तियां, गुड़िया और विभिन्न प्रकार के जानवर बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या, जो टूटी फूटी चीजें होती है, जो बेकार सामान होता है, उसका सदुपयोग किया गया है, यानी कि फिर से उपयोग, अच्छे से उपयोग करके मूर्तियां, गुड़िया या फिर बहुत अनेक प्रकार के जानवर बनाए गए। श्रीमान नेकचंद ने अपनी सूझबूझ से पत्थरों, कांच की टूटी चूड़ियों, अंडों के छिलकों, ट्यूबलाइटों, बल्बों आदि टूटी फूटी बेकार वस्तु का सदुपयोग कर गार्डन की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया है, ठीक है। यानी कि श्रीमान नेकचंद जो हैं उन्होंने किया है ये सब। ओके, रॉक गार्डन के पास ही हाईकोर्ट भवन आधुनिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ओके, उत्कृष्ट मतलब होता है बढ़िया नमूना है। इसका निर्माण सन 1951 से 1957 के बीच किया गया, 1951 से 1957 के बीच किया गया। इसी सेक्टर में पंजाब व हरियाणा का विधानसभा भवन व सचिवालय भी स्थित है। ओके, नेक्स्ट है सेक्टर नंबर 10। तो सेक्टर नंबर 10 में स्थित ला कार्बूजिए द्वारा निर्मित खूबसूरत भवन में चित्रकला एवं मूर्तिकला का विशाल संग्रहालय भी है। ओके, मुगल कालीन, राजस्थानी एवं कांगड़ा शैली की दुर्लभ कलाकृतियां यहाँ का मुख्य आकर्षण है। चंडीगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर छतबीड़ चिड़ियाघर बना हुआ है। वहां पर एक चिड़ियाघर भी है जो कि चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है। यह सामान्य चिड़ियाघरों से हटकर है। इसमें शेर जैसे जानवर खुले में घूमते हैं, ठीक है। यानी कि और चिड़ियाघर में तो क्या होते हैं, जानवरों को पैक किया जाता है ना, पिंजरे में रखा जाता है, पर यहाँ शेर जैसे जानवर भी खुले में घूमते हैं, जबकि दर्शक बंद गाड़ियों में घूम घूम कर उन्हें देखते हैं। ओके, रोज गार्डन गुलाब के खूबसूरत फूलों के लिए प्रसिद्ध है। रोज गार्डन से पता चल रहा है कि वहां पर गुलाब के तरह तरह के फूल होंगे। ओके, इसमें गुलाब के फूलों की 1500 से भी अधिक प्रजातियां हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है, ठीक है। रोज गार्डन जो है ये एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है। यह 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। गॉड, इस गार्डन में प्रतिवर्ष फरवरी माह में रोज उत्सव भी मनाया जाता है। अब आता है सुखना झील। तो सुखना झील एक खूबसूरत कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब होता है
मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई झील, ठीक है, नेचुरल नहीं होते हैं। इसमें सैर के लिए नाव किराए पर मिलती है, ठीक है, अगर आपको झील में सैर करना हो तो वहां पर नाव भी किराए पर मिलती है। यहाँ इजाजत लेकर यानी कि परमिशन लेकर मछली का शिकार भी किया जा सकता है। चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा शहर है और अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। हजारों पर्यटक इस सुंदर शहर में भ्रमण हेतु आते हैं। ओके, शिक्षा क्या मिलती है इस चैप्टर से हमको कि भ्रमण करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है, इसलिए हमें जगह जगह घूमने जाना चाहिए, ठीक है। शब्दार्थ आपको लिखना है, क्या है, तलहटी यानी कि पहाड़ के नीचे की भूमि। ओके, नियोजित योजना के अनुसार, व्यवस्थित विधि पूर्वक, वास्तुकला घर बनाने की कला यानी कि आर्किटेक्चर, दर्शनीय देखने लायक, सदुपयोग अच्छा उपयोग, प्रतिमा मूर्ति उत्कृष्ट बढ़िया, शैली ढंग, उद्यान मीन्स होता है बगीचा गार्डन, ओके, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, इजाजत मतलब होता है स्वीकृति या परमिशन, भ्रमण मतलब होता है घूमना। ओके, इस तरह से यहाँ शब्दार्थ फिनिश होते हैं। तो आप शब्दार्थ राइट कीजिएगा और इस चैप्टर की एक बार और रीडिंग कीजिएगा। इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बच्चों।